ज़िक्र हबीब का टाइटल आपने देखा है, और अब जो मैंने हवाला पढ़ा कि मौलवी अब्दुल करीम पर मिर्ज़ा कादियानी खफा हुआ और ये कहा कि खुदा का रसूल तुम्हारे दरमियान में है, ये हवाला मैं आपके सामने रखता हूँ, आप उसको देखें। सफ़ा नंबर 25। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद को कादियानी जमात नबी, रसूल और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी मानती है। एक एक चीज़ मैं कादियानी किताबों के हवाले से पेश कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। आँख खोल करके उसको पढ़ो, देखो, गौर करो। मिर्ज़ा कादियानी कहते हैं कि खुदा का रसूल तुम्हारे दरमियान में मौजूद है। अब एक अजीब हवाला आपके सामने मैं रखता हूँ। सफ़ा नंबर 38 बड़ा अजीब हवाला है। इसमें उन्वान लगाया है कि उन्हों कुछ दीदा है, ये उन्वान है। मिर्ज़ा कादियानी के घर पर औरतें रहती थी, बतौर खादिमा रहती थी बहुत सारी। 2-3 नाम तो आपको मैंने पहले पेश किए थे, बताए थे। और अब ये एक और औरत का जिक्र यहाँ हो रहा है। हज़रत मसीह मऊद के अंदरून खाना एक नीम दीवानी सी औरत बतौर खादिमा रहा करती थी। जब वो दीवानी थी, नीम दीवानी थी, तो उसको रखने की क्या ज़रूरत है? यकीनन उससे गलत हरकत होगी। एक दफ़ा उसने क्या हरकत की, देखिए, सुनिए। जिस कमरे में हज़रत साहब यानी मिर्ज़ा कादियानी बैठकर लिखने पढ़ने का काम करते थे, वहां एक कोने में खुरा था, खुरा, जिसके पास पानी के घड़े रखे थे। वहां अपने कपड़े उतार कर और नंगी बैठकर नहाने लग गई। नबी साहब है, कादियानियों के नज़दीक नबी, रसूल, गोया मोहम्मद रसूलुल्लाह होने का दावा, उसके घर का हाल। भानु पैर दबा रही है, ख्वाब में मोहम्मदी बेगम जाली वाले कपड़े पहने नजर आ रही है, और यहाँ दीवानी औरत खादिमा के तौर पर रहती थी मिर्ज़ा कादियानी के घर में। लेकिन हैरत तो ये है कि जिस कमरे में मिर्ज़ा कादियानी बैठकर लिखने पढ़ने का काम करता था, वहीं एक कोने में पानी के घड़े रखे थे, वहां कपड़े उतार कर और नंगी बैठकर नहाने लगी। हैरत है, अजीब बात है। हज़रत साहब यानी मिर्ज़ा कादियानी अपने काम तहरीर में मसरूफ रहे और कुछ ख्याल ना किया। अव्वल तो रखना ही नहीं चाहिए ऐसी नीम दीवानी को अपने घर में, और वो भी कमरे में। कुछ ख्याल ना किया कि वो क्या करती है। जब वो नहा चुकी तो एक और खादिमा इत्तेफाकन आ निकली। उसने उस नीम दीवानी को मलामत की कि हज़रत साहब के कमरे में और मौजूदगी के वक्त तूने ये क्या हरकत की? तो उसने हंसकर जवाब दिया, उन्हों कुछ दीदा है,
यानी उनको कुछ नजर आता है, यानी उसे क्या दिखाई देता है। हुजूर आगे अलैहिस्सलाम लिखा है, यानी मिर्ज़ा कादियानी की आदत गज़्ज़े बसर की जो हर वक्त मुशाहिदा करती थी, उसका असर उस दीवानी औरत पर भी ऐसा था कि वो ख्याल करती थी कि हुजूर को कुछ दिखाई नहीं देता, इस वास्ते हुजूर से किसी पर्दा की ज़रूरत ही नहीं। भाई रखने की ज़रूरत ही क्या थी। इसकी मज़ीद तफसील मैं और आपके सामने पहले ये हवाला दिखा दूँ। सफ़ा नंबर 38 है और 39 पर जा रहा है। ये अपनी तरफ से मैंने कुछ नहीं कहा। अड़तीस है फिर 39। आप उसमें भी देख सकते हैं कादियानी वेबसाइट पर, ये किताब वहाँ मौजूद है ऑनलाइन। कादियानी हजरात हमें शिकायत न करें, हम तो उनकी किताबें दिखा रहे हैं, आईना मेरा है, शिकल उनकी है। ये दूसरा सफ़ा उसके बाद वाला हो गया है। अब मैं इसी हवाले को मज़ीद थोड़ी सी तफसील के साथ मैं आपको दिखाता हूँ। इसी औरत का हाल मिर्ज़ा कादियानी का एक और मुरीद तज़किरतुल मेहदी में पीर सिराजुल हक साहब नौमानी, मेरे सामने किताब है तज़किरतुल मेहदी, माह जून 1915 में ये शाये हुई है और उन्वान इसका लगाया है इब्न मरियम के ज़िक्र को छोड़ो, इससे बेहतर ग़ुलाम अहमद है। इसको दीवाना ना कह देना, इसने लिखी है, इसने वाक़यात लिखे हैं। ये सफ़रनामा है, तो इसका एक इक़्तिबास मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो लिखता है कि हज़रत अक़दस यानी मिर्ज़ा कादियानी की ये आदत थी कि कोई कुछ बातें करता तो आप ध्यान नहीं करते, बल्कि आपसे मुखातिब होकर कोई बात करता तब भी आप बात तो सुन लेते, जवाब भी दे देते, मगर सुनते भी ना थे। आप मुतवज्जे भी होते और तवज्जो भी ना करते, किसी तरफ देखते भी नहीं थे, हालांकि देखते भी थे। 50-60 के करीब औरतें अंदर जनाना में होती थी, एक दो नहीं 50-60। उनकी बातों का एक शोर व गुल रहता था, कोई हंसती, कोई खेलती, कोई लड़ती। नबी साहब के घर का हाल, ये तरबियत है, नबी ने तरबियत की है मिर्ज़ा कादियानी ने, बकौल कादियानियों के वो नबी था। कोई हंसती, कोई खेलती, कोई लड़ती, लेकिन इस तरफ आपकी तवज्जो न होती, कुछ परवाह न करते। एक औरत नहाकर उठी और कपड़ा दूर रखा हुआ था, वो उठकर कुबड़ी कुबड़ी निवड़ी निवड़ी जाकर कपड़ा उठा लाई। दूसरी औरत ने कहा पंजाबी जुबान में, अरे फलानी मिर्जा जी बैठे हैं, तो तू बरहना कपड़ा उठा लाई। उसने जवाब दिया कि मिर्जा जी तो अंधे हैं, यानी किसी की तरफ देखते नहीं हैं। बहरहाल उसकी ताईद में ये जो मैंने आपके सामने ज़िक्र हबीब का इक़्तिबास पढ़ा है, उसकी ताईद में ये तज़किरतुल मेहदी, मैंने इसका हवाला भी आपके सामने रख दिया।
इस तज़किरतुल मेहदी में एक अजीब हवाला है, मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि मैं उसको पढ़ूं, लेकिन पहले ये हवाला उसको तायीद वाला दिखा दूं। तज़किरतुल मेहदी, इसका टाइटल पहले देख लीजिए, टाइटल देख लीजिए, तज़किरतुल मेहदी। अब टाइटल के बाद इसका 255 अंडरलाइन किया हुआ हवाला है, अंडरलाइन किया हुआ हवाला है, सफ़ा नंबर 255। कुबड़ी कुबड़ी निवड़ी निवड़ी कपड़े को उठा के ले आई, और वो ये समझ रही है कि मिर्ज़ा देखते नहीं है। ये मिर्ज़ा कादियानी के घर के हालात मैं आपकी खिदमत में बयान कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, सबूत के साथ, उनकी किताबों के हवाले से बता रहा हूँ। एक हवाला है, मैं आपकी खिदमत में सिर्फ पेश कर सकता हूँ, पढ़ नहीं सकता। यह किताब तज़किरतुल मेहदी कादियानी वेबसाइट पर मौजूद है, लेकिन जो हवाला मैं आपको मैं पढ़ूंगा नहीं, लेकिन आपको दिखाऊंगा। जो हवाला मैं बताऊंगा, ये इन्होंने, कादियानियों ने जो नई किताब छापी है, ऑनलाइन है, पढ़ सकते हैं, उसमें इस हवाले को डैश 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 ये करके हज़फ कर दिया। भाई क्यों हज़फ किया? तुम्हारे नबी का तस्करा हो रहा है तो क्यों तूने हज़फ कर लिया वो हिस्सा? इससे मालूम हुआ है कि वो काबिल एतराज़ है। पहले उस हवाले को देख लीजिए, थोड़ा सा मैं पढ़ूंगा, बाकी छोड़ दूंगा। देखो जी, मिर्ज़ा रात को लुगाई से बदकारी करता है और सुबह को बेगुस्ल, आगे मैं नहीं पढ़ता, कह देता है कि मुझे ये इल्हाम हुआ और वो इल्हाम हुआ, मैं मादी हूं, मसीह हूं। यानी लिखता है कि मुखालिफ ऐसा कहता है। अगर मुझे मुखालिफ कोई गाली दे तो मैं अपनी किताब में उन गालियों को नकल नहीं करूंगा, बल्कि मैं कहूंगा कि उसने गालियां दी है। ये तो ऐन वो जो लफ्ज के मुखालिफ ने कहा उसको नकल कर रहा है, अपनी किताब को गंदा कर रहा है। आप देख लीजिए इस हवाले को। यह एक साहब थे कादियानी, 1983 का वाकया मैं अर्ज करता हूं। 1983 में हमारा एक मुनाजरा हुआ था ग्लासगो में, सेंट्रल मस्जिद में। उस वक्त मस्जिद छोटी थी, मैं मौजूद था, मौलाना यूसुफ लुधियानी मौजूद थे और मेरे साथी मौजूद थे, और नसीम बाजवा साहब ये तशरीफ लाए थे कादियानियों की जानिब से। गालिबन 3-4 दिन रात को मुनाजरा होता रहा। मैंने, एक तो मुझे कंट्रोल किया हुआ था लोगों ने कि तूने बात नहीं करनी। मैंने फट करके उठ के मैंने चंद हवाले पेश किए। मैंने कहा जरा सुनो तो सही, और ये हवाला मैंने उनको पढ़ना चाहा, सुनाना चाहा, तो कादियानी में नसीम बाजवा समेत सारे कादियानी ये कहते हुए भाग गए कि मौलवी गाली देता है, गाली देता है, गाली देता। मैंने कहा भाई मैं गालियां नहीं देता, मुझे गालियां देने की आदत नहीं है, मैं तो गालियां सुनाता हूं जो तुम्हारी किताबों में लिखी हुई है। आईना मेरा है, शिकल तुम्हारी है, तुम अपनी शिकल मेरे आईने में देख लो। वो तो चले गए। गालिबन एक साहब थे जो हमारे मुसलमान भाई वहां मौजूद थे, गालिबन भाई मंजूर साहब थे शायद। वो कहने लगे भाई कौन सी किताब है, क्या हवाला है, जरा देखो तो सही। वो जनाब देखने लगे, हंसने लगे, पढ़ता कोई नहीं था हवाला, एक दूसरे को दिखाते चले गए, सारे हंस रहे हैं। लीजिए मैं हवाला आपको दिखाता हूं, आप भी हंसें, देखें। सवाल तो ये है कि अगर वाकई ये तुम्हारे मिर्ज़ा कादियानी की एक मुरीद की किताब है तो तूने इस हवाले को हज़फ क्यों किया और डैश 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 क्यों लगाया?
लीजिए पढ़िए, आप खुद पढ़िए, मैं नहीं पढ़ता, न मुझ में सकत है पढ़ने की। सफ़ा नंबर है 157, तज़किरतुल मेहदी। मैंने किताब का टाइटल आपको दिखाया था, अब ये देख लीजिए, और मोटा मोटा करके लिखा हुआ है, मोटा, छोटा भी नहीं बल्कि बहुत मोटा करके लिखा है। मैं गाली नहीं देता भाई, ये तो तुम्हारी किताब में दिखा रहा हूं जिसमें ये लिखा हुआ है। अगर किसी ने मिर्ज़ा कादियानी के बारे में ऐसे अल्फाज कहे हैं तो मैं उसको गलत समझता हूं, इस तरह की गाली नहीं देनी चाहिए, लेकिन नकल करना यह भी तो बहुत बड़ा गलत काम है। इससे क्या अक्कासी होती है, कादियानी कल्चर खुल करके सामने आ जाता है। मैंने एक नहीं कई हवालाजात आपके सामने पेश किए। भानु का पैर दबाना, ख्वाब में जाली वाले कपड़े पहनकर एक औरत गोया जिसके लिए इश्तिहार दिया गया था, यानी मोहम्मदी बेगम का ख्वाब में आना, मिर्ज़ा महमूद का ओपेरा में, फ्रांस में ओपेरा में जाना, ये किस चीज़ की अक्कासी करती है? बातें तो बहुत है, लेकिन जो किताबों में मौजूद है वो मैं दिखा रहा हूं। मुखालिफ की किताब मैं नहीं दिखाता, मुखालिफ की किताब बहुत है, मैं नहीं दिखाता। वो ये कह देंगे कि ये तो मुखालिफ की किताब है। चलिए आगे चलते हैं। सफ़ा नंबर 125 में दिखाता हूं, ज़िक्र हबीब में से मैं शेयर कर रहा हूं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं मुख्तसरन कुछ चीदा वाक़यात आपके सामने मैं रखता हूँ। सफ़ा नंबर 125, आगे फिर चला जाता है 126 पर। उन्वान है जनाजा हज़रत मौलवी अब्दुल करीम साहिब। जब हज़रत मौलवी अब्दुल करीम साहब मरहूम, और आगे लिखा है रज़ी अल्लाह ताला, यही तो एतराज़ है मुसलमानों को कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के देखने वालों को रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं। कि अब्दुल करीम की लाश जनाजे के वास्ते मैदान में रखी गई, उमर गया था और मिर्ज़ा कादियानी के सामने मरा। लाश नमाज जनाजा के वास्ते मैदान में रखी गई थी और आपका मुंह खोला गया, यानी अब्दुल करीम का मुंह खोला गया ताकि लोग देख लें। हज़रत मसीह मऊद आगे अलैहिस्सलातु वस्सलाम लिखा है, लेकिन मैं कहता हूँ मिर्ज़ा कादियानी जनाजा पढ़ाने के वास्ते तशरीफ़ लाए तो हुजूर ने फरमाया, मिर्ज़ा कादियानी ने कहा, मुंह ढांक दो भाई, देखा नहीं जाता। चुनाचे मुंह ढाका गया और हुजूर ने जनाजा पढ़ाया। ये देख लें हवाला। तो मुंह पर क्या हो गया था? पूछे कादियानी कि जो देखा नहीं जा रहा है, ये बिल्कुल नीचे है, सफ़ा नंबर 25 और आगे जा रहा सफ़ा नंबर 26। ये ज़िक्र हबीब, मुफ्ती मोहम्मद सादिक साहब लिखते हैं कि उसका मुंह देखा नहीं जाता था, इसलिए मुंह को बंद कर दो। कौन सी बीमारी लग गई थी जिसकी वजह से उसकी मौत वाक़ई हुई, ये अलग मौजू है। मैं तो ज़िक्र हबीब के हवाले को दिखा रहा हूँ। अब ये 26 सफ़ा ऊपर का हिस्सा आपके साथ ज़िक्र हबीब की किताब शेयर कर रहा हूँ, चीदा वाक़यात को सुनाता हूँ। अब 147 सफ़ा।
146 सफ़ा। उन्वान है